चलिए, तो यहाँ पर -1 का स्क्वायर 1 होगा, 8 का स्क्वायर 64 होगा, 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, तो 16 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। देखिए cos थीटा बराबर 40 माइनस 12 माइनस -12 -2 -14 25 4 29 29 9 कितना हो जाएगा, √38 64 1 65 यानी 64 6 70 1 80 और यहाँ पर 1 81। ठीक है, तो cos थीटा बराबर में कितना हो जाएगा, यहाँ पर √38 रहेगा और इसका कितना हो जाएगा, इसका हो जाएगा आपको कितना, 9 होगा। कितना होगा, 9। ठीक है, क्योंकि √81 का मान कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा और 40 में से 14 गया तो 26। तो cos थीटा बराबर 26 9√38 और जब थीटा का मान निकालिएगा तो cos उधर गया तो cos इनवर्स 26/9√38। यह जो है आपको थीटा का मान हो जाएगा, किसका मान हो जाएगा, थीटा का मान हो जाएगा और यही आपको आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए, तो यह था 9 का फर्स्ट नंबर। आइए अब इसके बाद हम लोग 9 का जो है सेकेंड नंबर देखते हैं। चलिए, तो अब हम लोग 9 का जो है सेकेंड नंबर देखते हैं। 9 का सेकेंड नंबर इसमें क्या बोला गया है, देखिए नाइन का सेकेंड नंबर इसमें है कि x/2, ठीक है, y/2 और z/1 और एक और दिया है x - 5 बटा 4 y-2 बटा 1 और z-3 बटा 8। चलिए, अब यहाँ के बाद आपको ध्यान क्या देना है कि वेक्टर ए के लिए 2i कैप 2j कैप k कैप और वेक्टर बी के लिए 4i कैप j कैप और यहाँ पर 8 k कैप। क्या हो जाएगा, 8 k कैप। क्या हो जाएगा, 8 k कैप। देखिए, यह हो गया वेक्टर ए और यहाँ पर हो गया वेक्टर बी, सॉरी यहाँ पर वेक्टर बी ही होगा। क्या होगा, वेक्टर बी। तो यहाँ पर b1 और यहाँ पर हो जाएगा, ये हो गया वेक्टर b1 के लिए और ये हो गया वेक्टर b2 के लिए। देखिए, अब आपको यहाँ पर करना क्या है, क्या करना है, तो cos थीटा लिखना है और वेक्टर b1 डॉट वेक्टर b2, वेक्टर b1 का मॉड और यहाँ पर वेक्टर b2 का और सबका क्या बताइए। चलिए, मॉड यानी ये पॉजिटिव बना करके देता है। cos थीटा बराबर वेक्टर b1 कितना है, 2i कैप प्लस में 2j कैप प्लस में k कैप डॉट वेक्टर b2 कितना है, 4i कैप
जे कैप और यहाँ पर 8 के कैप। मॉड ऑफ वेक्टर v1 कितना है, तो यहाँ पर मॉड ऑफ वेक्टर v1 के लिए, और ये हो गया मॉड ऑफ वेक्टर v2 के लिए। किसके लिए, v2 के लिए। तो यहाँ पर v1 के लिए कितना है, 2 का स्क्वायर, फिर 2 का स्क्वायर और यहाँ पर 1 का स्क्वायर। और वेक्टर v2 के लिए यहाँ पर 4 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर और यहाँ पर हो जाएगा 8 का स्क्वायर। क्या हो जाएगा, 8 का स्क्वायर हो जाएगा। कॉस थीटा बराबर में आई वाला के साथ, आई वाला के साथ, आई वाला के साथ 2 में 4 से गुणा होगा तो 8, 2 में 1 से होगा तो 2, फिर के वाला के साथ यहाँ पर 8, ये हो जाएगा रूट अंडर 2 का स्क्वायर 4, 2 का स्क्वायर 4, 1 का स्क्वायर 1, 4 का स्क्वायर 16, 1 का स्क्वायर 1 और 8 का स्क्वायर 64। तो कॉस थीटा बराबर कितना हो जाएगा, 8 2 10 और 8 18 होगा। कितना हो जाएगा, 18। 4 4 8 1 रूट 9, 16 और 64 कितना हो जाएगा, 80 और 1 81 रूट 81। कॉस थीटा बराबर में 18, रूट 9 का मान कितना हो जाएगा, 3 और रूट 81 का मान 9, 9 दूना 18। तो कॉस थीटा बराबर में 2/3। थीटा का मान क्या हो जाएगा, कॉस इधर आ गया तो कॉस इन्वर्स 2/3। यह जो है आपको थीटा का मान आ जाएगा। किसका मान आ जाएगा, थीटा का मान आ जाएगा। ठीक है, किसका मान आ जाएगा, थीटा का। तो यह जो है 9 का जो है सेकेंड नंबर है। हो गया। अब जो है क्वेश्चन नंबर हम लोग 10 को देखेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 को देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 10 में जो है यानी क्वेश्चन नंबर 10 में क्या बोला गया है। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 में क्या बोला गया है, P का मान ज्ञात कीजिए ताकि रेखाएं जो है 1 - x/3 बराबर 7y - 14 बराबर 2p फिर बराबर z-3/2 और 7 - 7x बटा में 3p और बराबर में है y-5 बराबर में 1 फिर बराबर है 6 - z बराबर 5 क्या हो, परस्पर लंब हो। तो देखिए a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 = 0 होता है। यह आपको जो है एक कंसेप्ट आपको याद रखना है, दिमाग में रखना है कि a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 जो है यह 0 के बराबर होता है। किसके बराबर होता है, 0 के। तभी जो है परपेंडिकुलर होता है, या जब परपेंडिकुलर होता है तब a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 जो है क्या होता है,
जीरो होता है। ठीक है, तो परपेंडिकुलर कहने का मतलब लंब, और लंब ही हमको इसमें दिया गया है। अर्थात तो जब लंब दिया गया है, परस्पर लंब हैं, तो हम लोग लिख सकते हैं A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 और यहाँ पर बराबर में 0। लेकिन 10 नंबर में जो दिया गया है 1 माइनस एक्स बटा 3, 7y माइनस 14 बटा में 2p, और यहाँ पर दिया गया है z माइनस 3 बटा में 2, और एक और दिया गया है रेखा 7 माइनस 7x बटा में 3p और y माइनस 5 बटा में 1। ठीक है, 6 माइनस z बटा में कितना 5। परस्पर क्या है, परस्पर जो है तो लंब हैं। परस्पर क्या है, परस्पर लंब है। तो देखिए इसको किस रूप में लिखना है, x माइनस x1 बटा a, y माइनस y1 बटा b और z माइनस z1 बटा c। इस रूप में लिखना है। इसको और इसको दोनों को जो है किस रूप में लिखना है, तो x माइनस x1 बटा a, y माइनस y1 बटा b और z माइनस z1 बटा c। इस रूप में क्या करना है तो लिखना है। तो इसके लिए हम लोगों को क्या करना चाहिए, तो देखिए इसके लिए जो है हम लोगों को जब यहाँ से माइनस कॉमन कीजिएगा तो x माइनस 1 हो जाएगा। ये प्लस में है तो माइनस में आ गया, और ये माइनस में है तो प्लस में, तो पहले लिख दिए, और नीचे कितना 3। यहाँ से जब आप सिर्फ और सिर्फ 7 कॉमन कीजिएगा तो y माइनस 2 बटा में 2p और यहाँ पर z माइनस 3 बटा में 2। समझ गए। वैसा ही यहाँ पर जब 7 कॉमन कीजिएगा, जब माइनस 7 कॉमन कीजिएगा तो ये हो जाएगा माइनस 1 और ये प्लस x बटा 3p, और ये तो है y माइनस 5 बटा 1। जब यहाँ से माइनस कॉमन कीजिएगा तो z माइनस 6 हो जाएगा, z माइनस 6, क्योंकि माइनस कॉमन किए तो 6 प्लस में था तो माइनस में हो गया, और z माइनस में था तो अब प्लस में हो गया। तो प्लस में हो गया पहले लिख दिए, माइनस वाला को बाद में लिख दिए। और बाटा में क्या है तो यहाँ पर 5 है, क्या है 5 है। तो अब देखिए आगे इसको और कैलकुलेट कीजिएगा तो क्या होगा, क्या होगा बताइए। x माइनस 1 बटा 3, ये माइनस आ गया नीचे, y माइनस 2 बटा 2p, ये ऊपर है तो गुणा में नीचे आ गया तो भाग में। ठीक है, इसको हम लोग बटा 7 कर सकते हैं, फिर ये ऊपर जाएगा तो गुणा हो जाएगा। z माइनस 3 बटा 2, समझ रहे हैं। उसी तरीके से आप यहाँ पर x माइनस 1 और 3p बटा में माइनस 7 नीचे ला दिए, y माइनस 5 बटा में 1 और z माइनस 6 बटा में 5 माइनस ऊपर ला दिए नीचे। अब आप देखिए तो x माइनस x1, y माइनस y1, z माइनस z1, x माइनस x1, y माइनस y1, z माइनस z1। ठीक है, यानी इसको जो है इस रूप में ला दिए, और इसको भी x माइनस x1 ठीक है बटा a, y माइनस y1 बटा b, z माइनस z1 बटा c। तो अब यहाँ पर आप क्या देखिएगा कि इसको जो है इस रूप में ला दिए और इसको जो है इस रूप में ला दिए।
तो अब यहाँ पर क्या देखना है कि पहला है इसीलिए यहाँ पर 1 1 1, ये दूसरा है इसीलिए यहाँ पर 2 2 2, यानी कि ये हो गया आपको क्या बताइए, A1, ये हो गया B1, ये हो गया C1, ये हो गया A2 और ये हो गया B2 और ये हो गया C2। ठीक है, अब यहाँ के बाद हम लोग क्या, लंब है ना, परस्पर जो है क्या है तो लंब है, इसीलिए लंब के लिए, किसके लिए, परस्पर क्या है लंब है, तो इसीलिए हम लोग लिखेंगे लंब के लिए। क्या होगा, तो लंब के लिए होता है A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 बराबर में 0। A1 कितना है -3, A2 कितना है 3p/7 माइनस में, फिर प्लस B1 कितना है 2p/7 गुणा B2 कितना है तो 1 प्लस C1 कितना है 2 गुणा C2 कितना है -5। अब ये देखिएगा तो माइनस माइनस ख़त्म, ये हो जाएगा 9p/7, ये हो जाएगा 2p/7, इससे इसमें गुणा हो गया तो इतना आ गया 2p/7 में 1 से गुणा होगा तो 2p/7 ही होगा। ये 5 दूना के 10 होगा, यहाँ पर प्लस यहाँ पर माइनस तो माइनस हो जाएगा बराबर 0। इसके नीचे क्या है छुपा हुआ है 1, 7 7 1 का लसा लीजिएगा तो 7, 9p प्लस 2p और ये हो जाएगा 70। 7 में 1 से भाग देंगे 7 होगा और 10 में गुणा करेंगे तो -70। 9p और 2p कितना हो जाएगा 11p -70 बराबर 0। ये भाग में है उधर गया तो 0 से गुणा हो जाएगा, तो 11p बराबर में यह आ गया 0, ये माइनस में बराबर को उधर गया तो प्लस में, तो p का मान हो जाएगा 0 और 70 को जोड़िएगा तो 70 ही होगा। ठीक है, और 11 इधर गुणा में है, इधर आ गया तो भाग में, तो इसीलिए p का मान क्या होगा 70/11 होगा। क्या होगा 70/11 होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 हो गया। चलिए अब जो है इसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर कितना को 11 को देखते हैं, यानी क्वेश्चन नंबर 11 को देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, देखिए क्वेश्चन नंबर 11 है कि दिखाइए कि रेखाएं x - 5/7 और y + 2/-5 और z - 1 और x/1 y/2 z/3 परस्पर जो है लंब है, यानी कि परस्पर लंब है ये दिखाना है। यानी A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 बराबर में 0 आ जाएगा, तो हम लोग कह सकते हैं कि ये जो है परस्पर क्या है तो लंब है। कब,
जब A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 बराबर 0 आ जाएगा तो हम लोग कह सकते हैं कि ये परस्पर क्या है, तो लंब है। देखिए अब यहाँ पर आपको ध्यान क्या देना है, देखिए क्वेश्चन नंबर 11 में दिया गया है x माइनस 5 बटा 7 और y प्लस 2 बटा माइनस 5 और z बटा 1। यहाँ पर है x बटा 1, y बटा 2 और z बटा 3। परस्पर क्या है, तो लंब है, ये दिखाना है। तो इसको किस रूप में लिखेंगे, x माइनस x1 बटा a, y माइनस y1 बटा b, z माइनस z1 बटा c, इस रूप में लिखेंगे इसको। और इसको भी x माइनस x1 बटा a, y माइनस y1 बटा b और z माइनस z1 बटा c, यानी कि इस रूप में लिखेंगे। तो इसको इस रूप में और इसको इस रूप में लिखेंगे। तो ये तो है आपको x माइनस 5 बटा 7, यहाँ से कॉमन करेंगे माइनस, तो ये हो जाएगा माइनस में। चलिए इसको ऐसे लिख देते हैं, y माइनस, ऐसे लिख देते हैं, हो गया y माइनस, इतना हो गया ना y माइनस, और इसको लिख देते हैं z माइनस 0 बटा 1, हो गया, इस रूप में हो गया। इसको लिखेंगे तो x माइनस 0, y माइनस 0 और z माइनस 0 बटा 3। तो इसको इस रूप में लिख दिए और इसको इस रूप में लिख दिए। ये पहले है इसीलिए यहाँ पर ये पहला के लिए 1 1 1, ये बाद में है 2 नंबर पे है, दूसरा के लिए 2 2 2, यानी कि यह क्या हो जाएगा, A1, ये B1 और ये C1, ठीक है। उसी तरीके से यह क्या हो जाएगा, A2, यह हो जाएगा B2, यह हो जाएगा C2, क्या हो जाएगा, C2। देखिए अगर A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 0 आ जाएगा, 0 आ जाएगा तो हम लोग क्या कह देंगे, कह देंगे कि ये जो है परस्पर क्या है, तो क्या है बताइए, परस्पर क्या है, तो लंब है। तो निकालिए A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2, निकालिए, 0 आ रहा है कि नहीं। A1 क्या है 7, A2 क्या है 1 प्लस B1 क्या है -5, B2 क्या है 2, C1 क्या है 1, C2 क्या है 3, ये हो जाएगा 7, ये हो जाएगा -10, ये हो जाएगा 3 एकम 3। अब आपको यहाँ पर बताना है कि 10 में से 7 यानी 7 में से 10 जाएगा, तो या इसे कर दीजिए 7 3 10 और ये -10, 0 आ गया। तो लिखिएगा चूँकि A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 इक्वल टू कितना आ गया, 0 आ गया। तो रेखाएं जो है परस्पर लंब हैं, इसलिए रेखाएं परस्पर क्या है, लंब है।
और इसको जो है हम लोग क्या कर दिए, सिद्ध कर दिए। चलिए, तो यह था क्वेश्चन नंबर 11। अब इसके बाद जो है क्वेश्चन नंबर हम लोग देखते हैं 12। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 12। रेखाओं इतना और इतना के बीच की न्यूनतम दूरी जो है ज्ञात करना है। दो ठो यहाँ पर दिया गया है। पहला जो है वेक्टर आर आई कैप, ठीक है, प्लस 2 कैप के कैप और लेमडा आई कैप जे कैप और ये हो जाएगा के कैप। दूसरा दिया है वेक्टर आर इजकल टू 2i कैप माइनस जे कैप माइनस के कैप प्लस म्यू 2i कैप प्लस जे कैप प्लस 2k कैप। इसके बीच की न्यूनतम दूरी ज्ञात करना है। न्यूनतम दूरी यानी कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस यानी कि SD, और इसको सूचित किया जाता है छोटा d से। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस यानी कि SD ज्ञात करना है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, छोटा d। यानी छोटा d बराबर होता है वेक्टर B1 क्रॉस वेक्टर B2 डॉट प्रोडक्ट वेक्टर A2 माइनस वेक्टर A1 अपॉन वेक्टर B1 क्रॉस वेक्टर B2 का मॉड। यही जो है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है। क्या होता है, न्यूनतम दूरी यानी कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस यानी कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस यानी कि छोटा d न्यूनतम दूरी। यही सूत्र होता है, याद कर लीजिएगा। B1 क्रॉस B2, ठीक है, डॉट प्रोडक्ट A2 माइनस A1 वेक्टर है सब, और यहाँ पर B1 क्रॉस B2 का क्या परिमाण। देखिए आपको याद होगा कल के इसके पिछले क्लास में कि इसको हम लोग क्या बोलते थे, वेक्टर B बोलते थे इसको, और इसको भी वेक्टर B। ये पहले है इसीलिए इसको वेक्टर B1 और ये बाद में इसको वेक्टर B2। याद है ना, वेक्टर A लेमडा टाइम वेक्टर B। लेमडा वाला के बगल में वेक्टर B, तो लेमडा वाला के बगल में वेक्टर B। म्यू ये भी कांस्टेंट, तो इसके बगल वाला B, तो ये हो जाएगा B1 और ये हो जाएगा B2। और प्लस के इधर क्या होता है, प्लस के इधर ये हो जाएगा वेक्टर A, प्लस के इधर ये क्या हो जाएगा वेक्टर A। ये पहले है A1, ये बाद में है A2। ठीक है, समझ गए, समझ गए ना, समझ आ गया। अब देखिए करना क्या है, अब सिर्फ आपको मान रख देना है। क्या रख देना है, मान न्यूनतम दूरी की यानी कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस की, जिसको हम लोग छोटा d बोलते हैं। क्या बोलते हैं, छोटा d। क्या होगा,
वेक्टर b1 क्रॉस वेक्टर b2 डॉट प्रोडक्ट वेक्टर a2 माइनस वेक्टर a1 बटा वेक्टर b1 क्रॉस वेक्टर b2 का क्या परिमाण, क्या परिमाण। देखिए देखिए अब यहाँ के बाद आपको ध्यान क्या देना है। देखिए तो यहाँ पर छोटा d वेक्टर b1 क्रॉस वेक्टर b2, ठीक है। तो अब यहाँ पर जो है पहले हम यहाँ पर वेक्टर b1 क्रॉस वेक्टर b2 साइड में निकाल लेते हैं। कैसे निकलता है आप लोग को याद होगा भी कि i कैप j कैप और ये हो जाएगा k कैप। वेक्टर b1 कहाँ पे है, यहाँ पे है, तो यहाँ पर 1 फिर है -1 फिर है 1। बाद में वेक्टर b2, तो वेक्टर b2 कितना है 2 1 2, ये हो जाएगा। यहाँ से i को बाहर कीजिए तो इधर से ये ख़त्म, इधर से ये ख़त्म, -2 फिर -1, इसको लिखेंगे माइनस में j कैप, इधर से ये ख़त्म, इधर से ये ख़त्म, तो 2 एकम 2 घटेगा, 2 एकम 2, इसको प्लस में, इसको माइनस में, फिर इसको प्लस में, प्लस माइनस इसको लेंगे प्लस में, किस में, प्लस में। तो इसके सामने ये ख़त्म और इसके सामने ये ख़त्म, तो हो जाएगा 1 एकम 1, इसमें से घटेगा 2 एकम -2 घटेगा, पहले से यहाँ पर माइनस, क्या हो जाएगा प्लस, तो ये होगा आपको -3i कैप, क्या हो जाएगा -3i कैप, 2 में से 2 गया तो 0j कैप, और ये हो जाएगा +3k कैप, +3k कैप। तो अब यहाँ पर आपको बताना है, चलिए a2 a1 भी निकाल लीजिए, इधर से a2 a1 भी निकाल लीजिए। अच्छा एक काम कीजिए, b1 क्रॉस b2 तो यहाँ पर लिखा जाएगा, b1 क्रॉस b2 का परिमाण निकालिएगा तो यहाँ पर लिखा जाएगा, तो उसी परिमाण को हम लोग निकाल रहे हैं। तो ये हो जाएगा -3 का स्क्वायर, फिर 0 का स्क्वायर, फिर 3 का स्क्वायर, क्या होगा, तो ये हो जाएगा 9, ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 9, तो 9 9 रूट 18, ठीक है। 3 रूट इसको कितना लिख सकते हैं 6, कितना लिख सकते हैं 3 रूट 2, 3 रूट 2 लिख सकते हैं, ठीक है। 9 दूना 18 हो जाएगा, 9 का 3 बाहर रूट 2, तो रूट 18 को लिख सकते हैं 3 रूट 2। अब यहाँ पर बताइए, यहाँ पर चाहिए a2 a1, तो a2 a1 भी निकालिए लीजिए। a2 a1 क्या होगा, a2 यहाँ पर है 2i कैप j कैप k कैप माइनस a1, ठीक है। a1 क्या है i कैप 2j कैप फिर k कैप, 2i कैप j कैप k कैप, ये इसके साथ -i कैप, इसके साथ यहाँ पर -2j कैप माइनस प्लस माइनस k कैप, तो 2i में से एक i जाएगा, एक i, ठीक है, एक i कैप,
माइनस जे कैप और माइनस 2j कैप, तो माइनस 3j कैप, माइनस 1k कैप और माइनस 1k कैप, माइनस 2k कैप। ठीक है, तो ये आ गया आपको A2 माइनस A1। अब सिर्फ जो है आप यहाँ पर सबका जो है मान रख दीजिए। इसका मान कितना आया है, इसका मान यहाँ पर 3√2 आया है। वेक्टर B1 क्रॉस वेक्टर B2 कितना आया है, वेक्टर B1 क्रॉस वेक्टर B2 कितना आया है, 3i कैप 0j कैप 3k कैप डॉट प्रोडक्ट A2 माइनस A1 कितना आया है, A2 माइनस A1 i कैप 3j कैप माइनस 2k कैप। अब यहाँ पर D कितना हो जाएगा, 3√2। 3 में i वाला के साथ j वाला के साथ k वाला के साथ क्या होगा बताइए। तो 3 एकम 3, 0 में 3 से तो 0, 3 में 2 से तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर प्लस यहाँ पर माइनस, माइनस 3 दूना के 6, 3 दूना के माइनस 6, D 3√2 ये हो जाएगा माइनस 6 और 3 घटेगा -3, इससे यह ख़त्म, यानी कितना आ जाएगा 1/√2। चलिए एक मिनट कहीं पर मिस्टेकिंग। चलिए ये सही है, मिला लीजिए एक बार। -3 का स्क्वायर 9, 0 का 0, 3 का स्क्वायर 9, √18, 3 गुने 3 गुने 2, 3 3 9 2 18, 3√2। चलिए टू आई कैप घटेगा 1 आई कैप -3j कैप 2k कैप। इसका मान यहाँ पर रख दिए इसमें, और यहाँ पर अच्छा माइनस है, एक मिनट यहाँ पर क्या है, माइनस है, यहाँ पर माइनस देना पड़ेगा, तो माइनस यहाँ पर 3 हो जाएगा। ठीक है, तो माइनस कितना हो जाएगा 9, कटेगा 3 बार में, तो ये मॉड जो है पॉजिटिव बना करके देगा, यानी 3/√2। इतना पर भी आपका आंसर सही है, लेकिन परिमेयीकरण कर दीजिए, रेशनलाइजेशन। ठीक है, बटा में √2 है ना, तो ऊपर भी गुणा नीचे भी गुणा, ये कितना हो जाएगा 3√2
और 2 2 √4 का मतलब 2। यह जो है आपको इतना आंसर ठीक है। चलिए, तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस यानी कि न्यूनतम दूरी जो है कितना आ गया आपको 3√2/2। 3√2/2। यह जो है आपको क्वेश्चन नंबर कितना है 12। तो आज के क्लास में इतना ही, ठीक है। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।